हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 29 मई से बनने वाले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा किस देश ने किया है? तो ऐसा किया है रूस ने। कौन देगा भारत को अगली पीढ़ी का जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका न्यूक्लियर फ्यूल कौन देगा? तो वो देगा रूस। और रूस की ये कौन सी कंपनी देगी? तो रोसोटोम कंपनी है जो इसको देगी। भारत में परमाणु विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। रूस की बात आई है तो यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी मॉस्को। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? तो वो है व्लादिमीर पुतिन। अगर भारत में कुछ परमाणु संयंत्र की बात करेंगे तो केगा कर्नाटक में स्थित है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम है तमिलनाडु में और तारापुर है महाराष्ट्र में। इसको भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, 2023-24 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो रहा है उत्तर प्रदेश। ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने का मतलब क्या होता है? घर में बिजली के कनेक्शन को पहुंचाना। बिजली मिला या ना मिला वो अलग बात है, पर कनेक्शन को पहुंचाएगा सबसे ज्यादा यूपी में। हाल ही में वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम किसने आयोजित किया है? तो इसको आयोजित किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने। कहाँ पे? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। ये होस्ट कौन रहा? WHO रहा है। और हम लोग इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं अगर ये पूछे तो 21 जून को। WHO की बात आई है तो फॉर्मेशन उसका हुआ 7 अप्रैल 1998 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो वो है डॉक्टर टेड्रोस। मलेशिया मास्टर्स 2024 को हाल ही में किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है वांग झीपी ने। ये चाइना की रहने वाली है। किसको हराया इन्होंने? तो भारत की PV संधू को हराया इन्होंने। हाल ही में आपातकालीन चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? 27 मई को। हाल ही में किन देशों के नेताओं के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में हुआ है? तो ये हुआ है जापान, दक्षिण कोरिया और चाइना, इन तीनों देश के बीच में हुआ है। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन? तो साउथ कोरिया में हुआ है, सियोल में। इस बार किस नंबर का था ये? तो 9th नंबर का था। नेक्स्ट है, हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये बने हैं लिथुआनिया के। कहाँ के बने हैं? लिथुआनिया के। हाल ही में कुछ और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे टोलेम कहाँ के बने हैं? तो वियतनाम के प्रेसिडेंट बने थे अभी हाल ही में। जॉन स्वीनी कहाँ के बने थे? तो स्कॉटलैंड के बने थे और वहाँ के प्रथम मंत्री चुने गए थे, प्रधानमंत्री। और जोस राउल मुलिनो ये कहाँ के बने हैं? तो ये पनामा के राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुने गए थे। आंद्रेज प्लेनकोविक ये कहाँ के बने? तो ये क्रोएशिया के बने हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखें। इसाक डार कहाँ के बने हैं? उप प्रधानमंत्री, तो पाकिस्तान के। प्रोबो सुबियांतो कहाँ के बने हैं? तो ये इंडोनेशिया के भी हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं। इसको भी ध्यान रखना आप लोग को। हाल ही में किस राज्य में बैंकॉक से डांसिंग कृष्णा की मूर्ति को वापस लाने की घोषणा की गई है? तो तमिलनाडु से। तमिलनाडु में किसने किया इस घोषणा को? तमिलनाडु का जो आइडल बिंग CID वाला है इन्होंने किया है ये, क्योंकि ये मूर्ति चोरी हो गया था तो अब इसको वहां से बैंकॉक से लाया जाएगा। हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया की बात आई है, कैपिटल वहां की है जकार्ता, करेंसी वहां की है इंडोनेशियन रुपी और प्रधानमंत्री वर्तमान में है जोको विडोडो। चर्चा में रहा चेरापूंजी का संबंध किस चीज से है? तो ये एक प्रकार का वो शराब होता है। ठीक है, अभी हाल ही में ग्लोबल स्पिरिट अवार्ड इसे लंदन में दिया गया है। ये चेरापूंजी शहर कहाँ पे है? तो मेघालय में है। हम लोग मेघालय के बारे में जानेंगे डिटेल में। मेघालय का फॉर्मेशन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1972 को हुआ था। इसकी कैपिटल क्या है? तो शिलोंग होती है। वर्तमान में यहाँ के CM यानी मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉनरेड संगमा है, जो कि NPP पार्टी से, नेशनल पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के माउंटेन की बात करेंगे मेघालय में तो गारो, खासी, जयंतिया ये 3 प्रमुख यहाँ पे माउंटेन है। नेशनल पार्क की बात करें तो नोगकरम नेशनल पार्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फेस्टिवल यहाँ पे चेरी ब्लॉसम जो कि बहुत पॉपुलर है और बांग्ला फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। इतनी बातें यहाँ से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आज का सेशन। आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में अभी हाल ही में किसे नामित किया गया? जवाब छापिए कमेंट में। हम लोग करेंगे अब कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में अभी हाल ही में किसे नामित किया गया है? रवि शास्त्री को। बंगाल की खाड़ी में आए तूफान रेमल का नाम किसने दिया है? तो ओमान ने।
हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल को लॉन्च किया? चाइना ने। कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार किसने जीता है? तो पायल कपाड़िया ने। किस देश ने ASMPS सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी हाल ही में सफल परीक्षण किया है? तो फ्रांस ने। हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार अभी किसने संभाला है? तो गुरचरण सिंह ने। जम्मू कश्मीर के मुनीब अमीन भट्ट को नासा ने हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। उनका संबंध किस फील्ड से है? साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं। हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो ऑस्ट्रिया में। और IPL 2024 टूर्नामेंट को किसने जीत लिया है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।